हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो खाकी बैच स्टार्ट हो चुका है। पहली वीडियो आपने देख चुके हैं आप। कल हम सादृश्यता यानी कि एनालॉजी का जो है बेसिक कंसेप्ट हम समझ चुके थे। प्लस माइनस वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे कि कौन से गैप में किस टाइप से हमें पता चलेगा कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। ये चीज़ें हम कवर कर चुके थे। 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे। तो वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और जो आपके समझ में आ भी गई होंगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्सेस में पिन कमेंट में चले जाएं। वहाँ पर आपको ऑलरेडी जो वीडियो है इससे पहले वाली उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहली वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि इसमें बेसिक कवर किया हुआ है। आपको बेसिक से बिल्कुल बताया हुआ है कि चीज़ें क्या हैं और किस टाइप से हो रही हैं। उन चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज जो होगा हम उससे कुछ हटके करेंगे, मतलब जो अभी तक पढ़ाया है उससे कुछ अलग बताएंगे। चैप्टर यही रहेगा, नंबर्स वाली एनालॉजी रहेगी उसमें, लेकिन चीज़ कुछ हटके होगी। तो आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको किस टाइप से पूछ सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन आपको देगा कि 9, 81 समानुपात 64 और क्या, इस टाइप से आपसे पूछ लिया है। 16 और उसके बाद अनुपात क्या आपसे पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा आपको 343, 557, 452 और 216। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। आपको करना कैसे है, एक ऑप्शन और होगा 256। हाँ, अब आपको करना कैसे है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है आगे, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। बिल्कुल आसानी से आपको पता चल गया है, क्योंकि अगर संख्या पहले वाली छोटी है उसके बाद जो दूसरे वाली संख्या आ रही है वो बड़ी आ रही है, तो यानी कि या तो उसमें स्क्वायर हुआ है या क्यूब हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुई है। इनमें से ही कुछ कंडीशन लगेगी, उसी को ध्यान से देखेंगे हम। तो यहां पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। उसके बाद यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 16 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर होगा। अगर नहीं ये कंडीशन बैठेगी तो हम इसको देखेंगे कि ये बैठ क्या सकता है। अब हम अगर 16 का स्क्वायर निकालें तो जो 16 का स्क्वायर होता है वो होता है 256। 256 हमारे ऑप्शन में है, 343 है और ये 256 ये रहा हमारा, जो हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें हमें पहले देखते ही पता चल रहा है कि ये इसका स्क्वायर 81 होगा, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन 1 किस टाइप से सकते हैं। चीजों को बस हमें इतना समझना है कि 1 किस टाइप से सकते हैं। प्रैक्टिस तो आप अपनी बुक से भी कर लेंगे, बुक से, इंटरनेट से, आप कहीं से भी क्वेश्चंस को उठाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस ना हो आपसे, आप उनको हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, उनका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देंगे। अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को लेकर जरूर आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को बनाते चलें और अपने दोस्तों तक शेयर करते हुए चलें। तो यहाँ पर अगर हम देखें 81 फिर 100 है समानुपात, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है 49 यानी कि 49 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपसे इस तरीके से पूछ लिया है। ऑप्शन दे देगा हमें आपको 45, 55, 64 या 74। इस टाइप से हमें ऑप्शन दे दिया। इस भी हम क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा आपको। देखते ही पता कैसे चलेगा कि 100 भी स्क्वायर होता है
81 भी स्क्वायर होता है, 49 भी स्क्वायर होता है। क्या इसके अलावा कोई और हम मेथड लगा सकते हैं इसमें? क्या इसके अलावा हमारा कोई और मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता। कोशिश करके भी देख लेना आप, अगर बैठ जाए कोई मेथड तो फिर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे निकला हुआ आंसर हमारा ऑप्शंस में है या नहीं है। इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखें, क्योंकि मेथड तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेथड एक ही हो, मेथड हम कितने भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है? ऑप्शंस के ऊपर। तो हम उन चीजों को जरूर दिमाग में लेकर चलेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें 81 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताइएगा 81 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे कि सर 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद 100 आ रहा है, 100 भी स्क्वायर होता है, किसका होता है? 10 का स्क्वायर। चलिए, उसके बाद हमें 49 दिया हुआ है, 49 यानी कि 49 किसका होता है? 7 का स्क्वायर, 7 7 49 हो गया। तो अब हम अगर ध्यान से देखें 9 + 1 10 यानी कि नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर है, नेक्स्ट संख्या क्या स्क्वायर है। 7 से संख्या अगली कौन सी होती है? 8। और अगर हम बात करें 8 की, 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो 8 8 64, 8 8 जा कितना होता है? 64। तो जो 64 होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चीजों को समझना है, देखना है, पहले पता करना है कि चीजें हो कैसे रही हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमें। देखते ही पता चल जाएगा कि 81 स्क्वायर होता है, 100 स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है, तो यानी कि जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो भी स्क्वायर होगी। अगर इनमें से हम कोई देखें तो कोई भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 64 को छोड़कर। इस टाइप से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें हम पता चल रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो नेक्स्ट भी स्क्वायर ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप इस चीज को नोट डाउन करें, और जो भी चीजें बोलता हूं मैं आपको कि तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, आप उन्हें भी नोट डाउन करें, क्योंकि वो फ्यूचर में आप जब क्वेश्चंस करेंगे अपनी बुक में से या फिर आप ऑनलाइन कहीं से देख कर करेंगे तो उन चीज़ों में आपकी बहुत हेल्प करेंगे वो चीज़ें। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करें। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी दे देगा, जरूरी नहीं कि स्क्वायर में ही देगा, वो आपको कुछ अलग तरीके से भी दे सकता है। यहां पर आपको दे देगा 17 26 9 और क्वेश्चन मार्क आपको इस टाइप से दे दिया। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देगा, सॉरी यहां पर 9 की जगह 10 कर लीजिएगा। हाँ, अब आपको नेक्स्ट बोल देगा 17 19 23 या 49, इस टाइप के आपको ऑप्शंस दे दिए। अब आप क्या कहेंगे कि सर इसमें तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा है कहीं पर। अगर हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस वाला क्या चल जाएगा यहां पर? मेथड नहीं चलेगा, मेथड डिफरेंस वाला भी यहां पर, क्योंकि डिफरेंस हमारे इनमें से नहीं बैठेगा कोई भी डिफरेंस में इसमें, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बैठ नहीं रहा है लेकिन हम बैठाएंगे, स्क्वायर की शेप में इसको बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे आइए देखिएगा आप कि 17 ये किसके स्क्वायर के पास है? 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट 26 आ रहा है हमारा, तो ये 5 का स्क्वायर, पंजे पंजे 25, 25 प्लस 1 यानी कि 26 हो रहा है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 10 किसके स्क्वायर के पास है? क्योंकि हमें सादृश्यता, जो चीजें यहां इधर हुई है समानुपात से, वही चीजें हमें समानुपात के बाद करनी है, वही चीजें हमें समानुपात के बाद करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सादृश्यता है। जो चीजें उधर दिखाई दे रही है उसी टाइप से हमें चीजें इधर दिखाई देनी चाहिए। तो ये किसके स्क्वायर के पास है? ये 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया है? 10। तो अगर यहां पर हम देखें 4 से नेक्स्ट आ रखा था 5, उसके बाद हम यहां पर इसी तरीके से चलते हुए चलेंगे। 3 का स्क्वायर, अब यहां पर किसका आएगा? 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 1 यानी कि जो आंसर बनेगा वो 17 बनेगा। हमारे ऑप्शन में 17 है, बिल्कुल है 17, तो 17 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपको स्क्वायर देगा तो परफेक्ट स्क्वायर देगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर ले, अपने माइंड में सेट कर ले कि जरूरी नहीं है कि अगर स्क्वायर देगा
तो परफेक्ट स्क्वायर देगा। वो किसी भी तरीके से दे सकता है आपको, जरूरी नहीं होती हैं चीजें। तो आप इस चीज को नोट डाउन करें एक बार। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब आपको ये मेथड पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एक और मेथड लग सकता है बच्चों, इसमें एक और मेथड लग सकता है। मेथड कौन सा लगेगा? एक तो हमारा ऑप्शन 17 सही हो गया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा मेथड कौन सा लगेगा? जो हम कल आपको बता रहे थे, जो कल तरीके करवा रहे थे, क्या वो तरीका भी लग सकता है? क्या वो तरीका भी लग सकता है? इस चीज को भी हम देखते हुए चलेंगे। अगर हम यहां पर देखें 17 और 26 का डिफरेंस, 17 और 26 का डिफरेंस कितना होता है? 9 का। अगर हम यहां पर भी 9 का डिफरेंस ले तो क्या बात बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर इस कंडीशन में। इस कंडीशन में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कल वाली कंडीशन है जो आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई गई है, ये वो वाली कंडीशन है। तो अगर इस टाइप से भी हो तो 19 इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर किसी केस में 19 ऑप्शन में ही ना हो, 19 ऑप्शन में न हो, तो फिर क्या लगाएंगे हम? फिर हमारा सही आंसर क्या होगा? 17। हमारा सही जो आंसर होगा वो 17 होगा। ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें हो क्या सकता है, क्या क्या चीजें बैठ सकते हैं इसमें। उसको कराएंगे कौन? हम कराएंगे। बस आपको साथ में जुड़े रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों तक, ताकि चीजें कवर होती हुई चले, चीजें कवर होती हुई चलनी चाहिए। एक और डाल देता हूं मैं यहां पर क्वेश्चन आपके लिए, इसको रफ कर देता हूं। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाना चाह रहा था आपकी समझ में आ गई होगी। यहां पर 26 दे देगा, 37, 82, ये समानुपात है। उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है और ऑप्शन आपको दे देगा 414। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया है कि 26 अनुपात 37 समानुपात 82 अनुपात क्या। अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि सर ना तो इसमें स्क्वायर बैठ रहा है, और अगर हम इनका डिफरेंस भी निकालेंगे तो संख्याएं तो नीचे बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, हमें संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, तो नहीं बैठ सकता इसमें डिफरेंस वाला सिस्टम, तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, मेथड दूसरा कौन सा है जो हम अभी आपको करा रहे थे? स्क्वायर का, कि 26 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 37 स्क्वायर नहीं होता, 82 स्क्वायर नहीं होता है, कोई बात नहीं है। तो अगर ये स्क्वायर नहीं होते तो स्क्वायर के पास तो होते हैं, स्क्वायर के पास तो होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये किसके स्क्वायर के पास है? 26 किसके स्क्वायर के पास होता है? 5 के स्क्वायर के पास। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 प्लस 1 यानी कि 26। चलिएगा नेक्स्ट 37 की बात करते हैं। छंग छंग 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, छंग छंग 36 प्लस 1 यानी कि 37। 5 और 6, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम 82 को देखते हैं, तो ये 9 का स्क्वायर, नम नम 81, 81 प्लस 1 82। अब देखते हैं यहां पर 5 से 6 हो रहा है, तो 9 से क्या होगा? 10। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 प्लस 1 कितना होगा? 101। 101 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इस चीज को भी आप नोट डाउन करें, तरीके देखते जाए, तरीकों को नोट डाउन करते जाए, किस किस टाइप से हम आपको करा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाए करने की कोशिश करें। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं। समानुपात 63 फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको कैसे दे देगा?
80, 90, 100 या फिर 110। ये आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि 15:24 समानुपात 63। फिर क्या, अब इसमें मेथड तो वही लगेगा क्योंकि आज मेथड को ही हम उसे लेकर चल रहे हैं जिसमें स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मेथड को उसी को हम लेकर चल रहे हैं जिसमें स्क्वायर से रिलेटेड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 15 किसके आसपास के स्क्वायर का है। 15 के पास स्क्वायर कौन सा होता है, 16 होता है। हाँ 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर और यहां पर क्या हो गया है, -1 हो गया है। 4 चौक 16 -1 यानी कि 15 हो गया है। उसके बाद 5 5 25, 5 का स्क्वायर -1 यानी कि 24 हो गया है। उसके बाद समानुपात के बाद की संख्या को हम देखते हैं 63। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64, और 64 में से 1 माइनस कर देंगे हम तो 63। यहां पर देखिए 4 से 5 हो रहा है तो 8 से 9 होगा, बिल्कुल होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 में से अगर हम 1 माइनस कर दें, 81 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, 80 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। इस चीज को आप समझे, जरूरी नहीं कि वो जोड़ेगा ही, वो घटा भी सकता है। जरूरी नहीं कि वो जोड़ेगा, वो घटा भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि परफेक्ट स्क्वायर देगा आपको, स्क्वायर के आसपास भी दे सकता है। बस चीजों को समझना है आपको, और ये चीजें देखने के बाद समझ में कब आएंगी आपके, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस को साथ साथ में जारी रखें आप। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर ली होंगी चीजें और चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ें कई बार आपको रिपीट कर दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में भी सेट हो गई होंगी चीज़ें। तो हम अगर बात करें, आपको क्वेश्चन में दे देगा 8 अनुपात, उसके बाद आपको देगा 27 समानुपात 125, फिर आपको बोल देगा कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया। ऑप्शन दे दिया आपको 315, 434, उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा 218 या फिर 216। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको चीज़ों को समझना है। अब आप क्या कहेंगे कि सर हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्वायर का चीज़ें, कि स्क्वायर 8 के पास किसका होता है, 3 3 या 9 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर 4 चौक 16, 5 5 25, 5 5 25 प्लस 1 वो हो गया है, मतलब प्लस 2 हो रहे हैं। चलिए हम कोशिश कर लेते हैं, 5 5 25 प्लस 2 यानी कि 27 हो गए हैं। 3 3 9 -1 हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। तो मतलब सीरीज नहीं बैठ रही है, चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, कोई बात नहीं है। तो अगर स्क्वायर नहीं लग रहा है तो हम डिफरेंस का देखेंगे, तो डिफरेंस तो वैसे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर यहाँ का डिफरेंस इतना कम होगा तो ऑप्शंस तो हमारे पास बड़ी बड़ी संख्या हो गए हैं, डिफरेंस भी नहीं बैठेगा। तो हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब किसका होता है, 2। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद करते हैं 27 की बात। 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। चलिएगा अब हम बात करें समानुपात, 5 5 25 और 25 5 125, 5 5 25, 25 5 125 यानी कि 5 का क्यूब है। अब अगर हम यहां पर देखें 2 से 3 हुआ तो 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, छंग छंग 36, 36 6 के 216। तो हमारा जो आंसर बनेगा 216 राइट आंसर होगा। तो जरूरी नहीं आपको स्क्वायर देगा, वो जरूरी नहीं है आपको जोड़ने घटाने वाली चीजें देगा, जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंस निकाल दिया कि नेक्स्ट वाले का डिफरेंस निकाला हमने कर दिया। वो तब कंडीशन होंगी अगर हमारी चीजें उस तरीके से आसपास होंगी तो ही हम कर सकते हैं, जो नियर बाय की हमें नंबर्स दिए होंगे तभी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि डिफरेंस बहुत ज्यादा बैठेगा और यहां पर डिफरेंस कम है तो हम नहीं बैठा सकते। तो हम एक चीज होती है इसमें क्यूब, तो क्यूब वाले तरीके से भी आपको दे सकता है। इन चीजों को नोट डाउन करते चले, आप समझे चीजों को कि समझाना क्या चाह रहे हैं, उन चीजों को नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आप एक बार इसको
अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे इसी टाइप से। तो यहां पर आपको दे दिया 25, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे देगा वो 62, फिर समानुपात आपको नेक्स्ट संख्या दे देगा, और अब अनुपात लगाकर आपसे पूछेगा कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। आप इसको एक बार करने की कोशिश करें, आप इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सोल्व नहीं कर सकते चीजों को। तो आपने कोशिश करी है? नहीं करी होगी, क्योंकि बच्चे हमारे इतने समझदार नहीं हो रहे हैं कि कोशिश कर ले खुद से। ये काम कराएंगे सर से ही। तो हम बात करें यहां पर, बात होगी सीधी की सीधी क्यूब में ही, क्यूब से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम स्क्वायर का पीछे छोड़ चुके हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें, पंजे पंजे 25, ओके, 3 तिया 9 तिया 27, हाँ 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2, ठीक है। 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौक 16 चौके 64, 64 में से 2 माइनस हो रहे, यानी कि पहले क्यूब उसके बाद -2 हो गया है, फिर क्यूब, फिर -2 हो गया है। 341 किसके क्यूब के पास है? 7 49 49 सते 343, और 7 की क्यूब में से कितना माइनस हो रहा है? 2। अब हम यहां पर देखें कि 3 की क्यूब हो रही है, फिर 4 की क्यूब हो रही है, यानी कि 1 नंबर बढ़ रहा है। इसी तरीके से 7 की है, यहां पर 7 की क्यूब है, उसके बाद किसकी क्यूब होगी? 8 की क्यूब होगी। तो 8 की क्यूब कितनी होगी? 8 8 64, 64 8 512, और 512 में से अगर मैं -2 कर दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर सीरीज चल रही है -2 की। आप यहां पर देखिए कि 3 की क्यूब -2, 4 की क्यूब -2, फिर 7 की क्यूब -2, इसी तरीके से 8 की क्यूब और -2 होगा। यानी कि अगर हम 512 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर जो हमारा होगा 510 होगा। 510 हमारा राइट आंसर होगा। इन चीजों को आप नोट डाउन करें, चीजों को समझे कि चीजें हो कैसे रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर ली होंगी चीजें, और चीजें को समझते हुए चल रहे होंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें कि 220 अनुपात, उसके बाद क्या पूछा है हमें? 129, फिर समानुपात दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट संख्या क्या बोली है उसने? 12, फिर अनुपात, और फिर क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ लेगा ऐसे। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या ट्रिक लग सकती है चीजों की? अगर हम गैप की बात करें, गैप करेंगे तो यहां पर तो फिर खत्म हो जाएगी, संख्या ही खत्म हो जाएगी, चीजें ही खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे थे क्यूब की, तो हम क्यूब पर ही चलेंगे इस क्वेश्चन में भी। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अपनी बुक में से भी कर सकते हैं प्रिपेयर। तो अगर हम बात करें यहां पर, ये किसके क्यूब के पास है? ये किसके क्यूब के पास है? अगर हम बात करें 6 का क्यूब, छंग छंग 36, 36 के 216, ये 220 है, प्लस 4 हो रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की हम बात करें 129, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि 125 प्लस 4 हो रहा है। चीजें समझ में आ गई? यानी कि 6 की क्यूब थी, ये 5 की क्यूब हो गई। अब यहां पर हम बात करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और प्लस 4, 8 प्लस 4 यानी कि 12 हो रहा है। तो 2 की क्यूब है, तो यहां पर 1 माइनस हुआ था, तो यहां पर भी 1 माइनस होगा। तो 1 की क्यूब प्लस 4, 1 की क्यूब कर ले आप, कितनी बार भी कर ले, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा हमेशा। तो 1 की क्यूब प्लस 4, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो 5 होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो पूरी की पूरी देख ली है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनको नीड है। कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर
खाकी जो बैच चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें उन दोस्तों तक जिनको जरूरत है, जो सक्षम नहीं है अपने कि वो फीस देकर पढ़ सके, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमने शुरू किया हुआ है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि ये चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन चीजों को हम या तो कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई करेंगे, नहीं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल हम अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे, जो एनालॉजी का अगला टॉपिक रहेगा हमारा, उसको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।